हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, नाटो संगठन के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। अमेरिका और यूरोप देशों का ये एक संगठन है। इसमें तकरीबन 31 देश शामिल हैं। ये जो 31 देश हैं, इनमें से किसी भी देश के ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये 31 देश उस देश को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। नाटो संगठन में इतनी एकता है कि इनके संगठन के किसी भी देश के ऊपर कोई हमला करेगा तो इनकी और सेना वहां पर पहुंच जाएगी उस देश को बचाने के लिए। और वैसे भी हर मामले में एक दूसरे की ये लोग मदद करते ही हैं। अब ऐसा ही एक संगठन इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कर रहा है और इसका नाम रखा जाएगा इस्लामिक नाटो। अभी तो यही नाम सामने आ रहा है, कुछ और भी हो सकता है। इस्लामिक नाटो नाम से एक संगठन बनाया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और भी कुछ इस्लामिक देश, तकरीबन 25 इस्लामिक देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इस्लामिक नाटो नाम से एक संगठन बनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये संगठन जो इस्लामिक बनाने की कोशिश कर रहा है तो मुसलमान कहीं पर परेशान होंगे? तो ये क्या देश वहाँ पर पहुँचेंगे मदद के लिए? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। OIC नाम का भी तो एक संगठन है, इस्लामिक संगठन, सिवाय निंदा करने के वो क्या कर रहा है? OIC को छोड़िए, आज से 9 साल पहले भी कुछ इसी तरह का एक संगठन 42 इस्लामिक देश मिलकर बना चुके हैं। उस संगठन का नाम है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। दिसंबर सन 2055 में इस्लामिक देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था और आज भी ये एक्टिव है। लेकिन आपको कहीं नजर आता है? तो अब ये जो 25 देशों का मिलकर एक नाटो बनाने का प्लान कर रहे हैं, इस्लामिक नाटो, ये भी सिर्फ एक दिखावा है और ढोंग है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये किसी भी मामले में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, लड़ सकें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया है। और ये आदेश इसलिए दिया है क्योंकि नेतन्याहू के घर पर जो ड्रोन अटैक हुआ था, उस ड्रोन अटैक का जिम्मेदार नेतन्याहू ईरान को मान रहा है कि ईरान ने यह हमला करवाया था, मेरी और मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश की थी। इसके बदले में हम ईरान के ऊपर हमला करने का आदेश देते हैं। दोस्तों, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने अब तक सुन लिया होगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें इस सिस्टम को लेकर की जा रही हैं। हमारे गोदी मीडिया भी बड़ा चढ़ाकर बहुत सारी खबरें दिखा रहा है कि अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है, दुश्मन के पसीने छुड़ा देगा, ईरान कांप रहा है। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अमेरिका के इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूर्व OIC के एजेंट ने पूरी बात बताई है। इसकी औकात क्या है ये यहाँ से पता चल जाती है। पूर्व OIC इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की। इसके एक एजेंट ने बताया कि अमेरिका के पास कुल 9 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिसमें से 2 उसने इजराइल को दे दिए हैं। और इस थर्ड सिस्टम का जो लॉन्च मिसाइल को उस लॉन्चर में फिट किया जाता है और फिर वो मिसाइल छोड़ दी जाती है। तो ये जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके लंच कॉन्फ्रेंसिंग ने कहा कि अगर ईरान एक बार में 100 मिसाइलें एक साथ छोड़ता है तो ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम उसको कैसे रोकेगा।
चलो 2 या डिफेंस सिस्टम इसराइल के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। तो 100 मिसाइलें अगर एक साथ आएंगी तो 16 मिसाइलों को ही तो रोक पाएगा। बाकी आखिरी जो मिसाइलें हैं उसको कैसे सामना कर पाएगा। फिलहाल कुल मिलाकर के अलमुख्तसर बात यह है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये ईरान के किसी भी मिसाइल का सामना नहीं कर सकता। आपने देखा ही होगा जब जब ईरान हमला कर रहा है तो इसराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं आ रहा है। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे डरे हुए हैं, अपने घर को छोड़ करके बंकर की तरफ भाग रहे हैं। और यही हालात हिजबुल्लाह ने बना करके रखे हैं, बार बार रॉकेट दागने पर हिजबुल्लाह लगे हुए हैं। तो इस वक्त इसराइल के हालात बहुत नाजुक हैं और इसराइल को इस्लामिक कंट्रीज ने जो है औकात बता दी है कि तू कितने पानी में है। आगे की बात अगली वीडियो में करते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।